प्रतिशोध यानी बदले की भावना। बदले की भावना ने हमेशा से विनाश ही किया है और विनाश की सबसे बड़ी महागाथा है महाभारत। महाभारत होने के पीछे बहुत से कारण छिपे हैं, पर उनमें से सबसे बड़ा कारण है प्रतिशोध। और यह प्रतिशोध सिर्फ कौरवों और पांडवों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रतिशोध एक ऐसे व्यक्ति का था जो पूरे कुरुवंश का विनाश चाहता था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मामा श्री शकुनी थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम उन्हीं मामा शकुनी की बात कर रहे हैं जो कौरवों के सबसे बड़े शुभचिंतक थे। पर अंत में पता चला कि कौरवों के विनाश के पीछे सबसे बड़ा हाथ मामा श्री शकुनी का ही था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रतिशोध के चलते मामा श्री शकुनी ने अपनी ही बहन के बेटों तक को नहीं छोड़ा और पूरे कुरुवंश का विनाश तय कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके आगे ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। वह माता गांधारी के छोटे भाई थे। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय थे। उस समय गांधार राजकुमारी के रूप लावण्य की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने की सोची। पितामह भीष्म गांधार की राज्यसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अंततः राजा सुबाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत शोक के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। धृतराष्ट्र का विवाह शकुनी की बहन गांधारी के साथ हो गया। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाल के सभी 100 पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। जी हाँ, सुबाल के 100 पुत्र थे। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे, जो कि शकुनी था, उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो कि धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाल ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा था और तभी से उसके भीतर कौरवों से बदला लेने की ज्वाला भड़क रही थी। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा।
शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। और इसी तरह शुरू हुई महाभारत। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। अब आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह चाहे भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।